नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हैंड रिटन नोट्स की श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम देखेंगे जनजातीय एवं किसान विद्रोह। साथियों, मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स तैयार करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर हर परीक्षा में कभी ना कभी पूछे जाते हैं, उन सब की सारी श्रृंखला एक जगह और आसानी से मिल जाए। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आपसे कभी ना कभी गलती से मिस्टेक हो ही जाता है। तो इस संदर्भ में साथियों, और ये जो जनजातीय और किसान विद्रोह का जो पोर्शन है या टॉपिक है, इससे हर परीक्षा में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई राज्य स्तरीय अन्य परीक्षा हो, या एसएससी बैंकिंग रेलवे हो, या टीचिंग की कोई परीक्षा हो, चाहे एलटी हो, चाहे जीएससी जो अभी होने वाला है, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि उसमें भी जीएस होंगे, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। और इस तरह के प्रश्न कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि उनका कब किस ईयर में हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कभी कभी इनको सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें अक्सर परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम हॉल में परेशानियाँ होती हैं। तो आइए इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा विद्रोह। एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ वर्ष है। तो हम शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले एक मिनट, एक तरफ हम देखेंगे। एक मिनट साथियों, एक मिनट साथियों, हो गया। हम लोग एक तरफ अब शुरू करेंगे साथियों, देखेंगे एक तरफ ये। हाँ, अब शुरू हुआ। सबसे पहले देखेंगे सन्यासी विद्रोह, जो आपका हुआ 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो हुआ 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है चेरों का विद्रोह, जो आपका होता है 1800 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, जो आपका होता है 1806 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे बघेरा का विद्रोह, ये होता है 1818 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी में। भील का विद्रोह 1818 से 1831 में। नेक्स्ट है हो विद्रोह, ये होता है 1820 से 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट है बैरकपुर विद्रोह, ये आपका होता है 1824 में। उसके बाद होता है पैरा पागलपंथी या गारो विद्रोह। इस विद्रोह को गारो या पैरा पागलपंथी विद्रोह भी कहा जाता है, और ये हुआ आपका 1825 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अहोम विद्रोह, ये आपका होता है 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, ये होता है आपका 1831 से 1832 ईस्वी में। और ये अक्सर ये अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह और कूका विद्रोह और ये फराजी विद्रोह अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जहाँ पे हम लोग अक्सर इसके ईयर को मिस कर जाते हैं कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अगला ये है कूका विद्रोह, जो हुआ है 1840 ईस्वी में। फिर देखते हैं फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह होता है आपका 1838 से 1860 ईस्वी में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। एक मिनट,
आप लोग को स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। हाँ, ठीक है। ये है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह आपका होता है 1844 ईस्वी में। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह, ये होता है 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। फिर है नील विद्रोह। नील विद्रोह आप देख पाएंगे होगा 1858 से 1860 ईस्वी। पावना विद्रोह 1873 से 1876 में के दौरान होता है। फिर आता है दक्कन का किसान विद्रोह, ये होता है आपका 1875 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखेंगे बहरामपुर विद्रोह, ये 1857 में होता है। इवन ये कह लीजिए कि 1857 की क्रांति के दौरान ही होता है। उसके बाद आएंगे साथियों, नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। बहरामपुर तक हो गया था ना, हाँ, 1857 तक। फिर बहरामपुर तक हो गया था। अब आएगा अगला, हम देखेंगे साथियों। एक मिनट साथियों। हाँ, 21वें नंबर पे है खैरवार आदिवासी आंदोलन, ये होता है आपका 1874 ईस्वी में। उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मुंडा विद्रोह यानी जो बिरसा मुंडा थे उनके नेतृत्व में ये हुआ था। उसके बाद आता है ताना भगत आंदोलन, जो होता है 1914 में। उसके बाद होता है कुकी विद्रोह, ये होता है 1917 से 1919 में के बीच में। उसके बाद होता है एका विद्रोह, ये अवध से क्षेत्र से संबंधित था, ये होता है 1921 से 22 के दौरान। और ये कुकी विद्रोह, वो कूका विद्रोह जो था ऊपर आप लोगों ने कूका विद्रोह एक पढ़ा होगा। एक मिनट दिखाते हैं। ये कूका विद्रोह, ये वाला जो कूका विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा था साथियों, ये वाला, ये कूका विद्रोह जो आप लोगों ने पढ़ा था, ये जो आप 13 नंबर पे देख पा रहे होंगे, ये विद्रोह, ये पंजाब क्षेत्र से संबंधित था। अक्सर हम लोग कूका विद्रोह और कुकी विद्रोह में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कूका विद्रोह जो है, ये जो कूका विद्रोह 1840 है, ये आपका पंजाब क्षेत्र से संबंधित था। इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो कुकी विद्रोह आप देख पा रहे हैं, ये साथियों, ये जो कुकी विद्रोह आप देख पा रहे हैं 24 नंबर पे, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये 24 नंबर पे जो आप कुकी विद्रोह देख पा रहे हैं, ये 1917-1919 के बीच में, ये आपके मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र से संबंधित था। और ये जो एका विद्रोह है, एका आंदोलन 1921 से 1922 के बीच में हुआ है, ये साथियों आपका संबंधित था अवध क्षेत्र से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट विद्रोह यानी जनजातीय और किसान विद्रोह हुए थे, उसको एक जगह पे, ये लगभग 25 आप देख पा रहे हैं, लगभग 25 विद्रोह हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है। मैंने ऐसे ही विद्रोह को इसमें शामिल किया है जो अक्सर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और चाहता तो मैं इसकी लिस्ट को बहुत लंबी कर देता, लेकिन ये 25 विद्रोह अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 2 या 3 बार 4 बार खाना बनाते समय, नाश्ता करते समय, चाय पीते समय अगर आपने चला के देख लिया, तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ और जैसे कि ये इस तरह के क्वेश्चंस कभी आपके गलत नहीं होंगे, है ना। और आप इसको बार बार देखिए, अगर हो सके तो इसको देख के आप लोग खुद नोट्स बना लें। और ये सारे के सारे विद्रोह आप कभी पलट के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इवन छोटे छोटे एग्ज़ामों में भी जीएस के नाम पे इस तरह के विद्रोह पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी तो डायरेक्ट सन पूछ लिया जाता है, कि जैसे पूछ लिया गया कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो ये आप भूल जाते हैं 1763 की, 1764 की, 65, 66। तो इस तरह की वीडियो इसीलिए बनाने की मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इतने सारे विद्रोहों को ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए कम से कम किसी भी अथेंटिक किताब में 2 से 3 पेज या 4 पेज पलटने पड़ेंगे। और उसमें भी सारी चीज़ों को कंपाइल करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और ये 10, 12, 15 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसको बार बार देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों से साथियों कहना चाहता हूँ कि मेरा ये प्रयास सिर्फ आप लोगों का समय बचाने के लिए है, कि समय बचाने के लिए और ऐसे कंटेंट देने के लिए कि अगर 10 से 15 मिनट का वीडियो है तो उसमें आपको एक ऐसे कंटेंट मिले कि जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हर तरह से इम्पोर्टेंट है और आपको एक
एक जैसे होता नहीं कि फ़िल्टर्ड मैटर मिले। हाँ, किसी तरह का कोई इसमें कोई अलग से चीज़ या और चीज़ों को भरा ना गया हो, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। और जो भी हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब एकदम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हों। तो साथियों, ये मेरे द्वारा ये प्रयास है हैंड रिटन नोट्स, इसीलिए मैं लेके आता हूँ कि आपको अलग से कोई चीज़ कूड़ा ना मिले, सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मिले, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही मिले। तो ऐसे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है साथियों, तो लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हैंड रिटन नोट्स जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने साथियों में भी शेयर करें। और धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे ऐसे करते करते तमाम विषयों के ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और दिमाग में कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। और आप चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पे हैंड रिटन नोट्स बनाऊं और आप लोगों को पढ़ाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि मेरे द्वारा कौन सा वीडियो बनाया जाए, या किस टॉपिक पे जो अक्सर आपको परीक्षा में आप पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, वो दिमाग में बैठता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों को उसमें अच्छे से याद करने में सहायता मिले। इसी टॉपिक के साथ अगली टॉपिक जल्दी ही लेके आऊँगा दोस्तों, और अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने जो इतना देर तक देखा, इसको बार बार देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।